तो जाती है मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। सबकी ये मेहनत का नतीजा है। हेलो दोस्तों, ऐसी कामयाब आज हम बात करेंगे खूबसूरत अदबी प्रोग्राम की जो 13 और 14 फरवरी 2026 को कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के शेबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के इश्तराक और वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के माली ताउन से कोलकाता में मुनक़द हुआ। ये 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मशहूर अफसाना निगार असमत चुगताई की अदबी खिदमात पर था, जो मोहसिन हॉल में मुनक़द किया गया। असमत चुगताई उर्दू अदब की एक बेबाक और मारूफ अफसाना निगार थीं। उन्होंने ख़वातीन के मसाइल पर समाजी हकीकतों और इंसानी जज्बात को नहायत जुर्रात और सच्चाई के साथ अपने अफसानों में शामिल पेश किया। इनकी तहरीर आज भी उर्दू अदब में बहुत अहम समझी जाती हैं। अदब और तहक़ीक़ के मैदान में एक अहम कदम 13 और 14 फरवरी 2026 को कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के इश्तराक और वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के माली ताउन से कोलकाता में एक 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़द हुआ। ये सेमिनार अजीम उर्दू अफसाना निगार असमत चुगताई की अदबी खिदमात पर मरकूज़ था। मोहसिन हॉल में होने वाले इस प्रोग्राम में तलबा, उस्ताद, स्कॉलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिरीन का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ अदबी शऊर को फ़रोग़ देते बल्कि नौजवान नस्ल को तहक़ीक़ और तनक़ीद की नई राह भी दिखाते हैं। ईद के बाद ईद मिलन और मुशायरा मुनक़द होगा, जबकि 28 मार्च को सेमिनार के मकाले किताबी शक्ल में शाये होकर आवाम तक पहुँचेंगे। आइए सुनते हैं और देखते हैं इस वीडियो के ज़रिए। मैं मोहम्मद जावेद ख़ान, JKV कोलकाता न्यूज़। बाज़ाब्ता पहले, दूसरे और तीसरे इजलास के और तमाम जो सामीन और सामियात बाहर से तशरीफ़ लाए, उनका बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा करने के लिए मैं मोहतरमा शीरी सफ़र साहब, इम्तियाज़ साहब, आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया रब करीम का कि हमारे 2 दिन का कौमी सेमिनार बहुत ही कामयाबी से अख्ताम को पहुँच रहा है। और मैं ज़्यादा तवील शुक्रिया को नहीं करूँगी क्योंकि सब पेपर में जो है कुछ बुला रहे होंगे। तो स्टेज पे बैठे डॉक्टर नईम अनीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस तरह से प्रोग्राम करवाते हैं। बहुत ही खुश उसलूबी से इंतज़ाम इंसराम से अच्छे इंतज़ाम से प्रोग्राम करवाते हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया देते रहें और बताते रहें, सिखाते रहें। डिपार्टमेंट के हेड सदर कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार एहसास फ़नकारा असमत चुगताई को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया, जिसके लिए माली ताउन मग़रिब बंगाल उर्दू एकेडमी ने किया था। और मग़रिब बंगाल उर्दू एकेडमी के माली ताउन से ये तीसरा कौमी सेमिनार है जो कॉलेज के शोबा उर्दू की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। और इस सेमिनार में 18 मकाला निगारों ने पेपर पढ़ा और की नोट एड्रेस देने के लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अबू बकर रिज़वी तशरीफ़ लाए। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर मोहम्मद काजिम दिल्ली यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए थे। उनके अलावा शहर के मुख्तलिफ़ कॉलेजों के असातिज़ा, तलबा, तालिबात, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के रिसर्च स्कॉलर, शहर के हमारे अदबा, शोरा और अहले इल्म हज़रात ने शिरकत की। हमारे इस सेमिनार में इन दोनों दिन जो है सामाईन की तादाद जो है वो 150 से ज़्यादा थी। ये बहुत खुश आइन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सेमिनार जो होता है उसमें लोग शिरकत करते हैं और अपनी शिरकत से सेमिनार को कामयाब बनाते हैं। जी, ये मग़रिब बंगाल उर्दू एकेडमी की ये शर्त ही है कि वो इसके लिए जिन कॉलेजों को उन्होंने कौमी सेमिनार के लिए मंजूरी दी है उन्होंने 2 लाख रुपए का माली ताउन दिया है, जिसमें से ये है कि किताब शाया करना शर्त है। किताब शाया करके 70 कापी एकेडमी को जमा भी करनी है, तभी बकाया रकम मिलेगी। 1.5 लाख रुपए एकेडमी पहले दे देती है। एकेडमी की वजह से पूरे बंगाल में एक हलचल है और लिखाने का सिलसिला काफ़ी तेज़ हुआ है और नए लिखने वाले हमारे सामने आ रहे हैं। खुशी की बात यह है कि हमारी ख़वातीन कलमकार की तादाद बड़ी तादाद में सामने आ रही है। इसका अच्छा असर पड़ रहा है और तमाम मकाला निगारों ने मकाले जमा कर दिए हैं। और हम लोग इंशाअल्लाह, जैसे कि मैंने कल भी ये कहा था कि हमारी गवर्निंग बॉडी में ये तय पाया था कि ईद के बाद हम लोग हर साल ईद मिलन का प्रोग्राम करेंगे जिसमें मुशायरा किया करेंगे। वो 28 मार्च को होने वाला है, क्योंकि सदर शोबा उर्दू डॉक्टर इम्तियाज़ साहब हैं। अब ये इनकी ज़िम्मेदारी है एकेडमी के यानी क़वानीन के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक इस किताब को तरतीब व तहज़ीब का फ़रीज़ा ये अंजाम देंगे और इंशाअल्लाह 28 मार्च को ये किताब
आप सबके हाथों में होगी। यहाँ पे देखा गया कि मकाला जो उन्होंने पढ़ा उन लोगों को सर्टिफिकेट दिए, सर्टिफिकेट किस चीज़ का? वो पेपर पढ़ रहे हैं इसलिए कि वो कॉलेज में है, उनको ड्यूटी लीव मिलती है, वो आते हैं और ये उनके प्रमोशन में काम आता है कि कॉलेज में जो असातिज़ा हैं जो तो उनको मुख्तलिफ स्टेज हैं उनके तरक्की के, तो उसमें ये आपको देना पड़ता है कि आपने कितने सेमिनार में अटेंड किया, कितने सेमिनार में अपने पेपर पढ़े, किस सेमिनार में सदारत की, किस सेमिनार में की नोट एड्रेस दिया। ये सब प्रमोशन के लिए ये उनके प्रमोशन में ये मार्क्स मिलते हैं इसमें। ये 2 रोज़ा कौमी सेमिनार उर्दू एकेडमी कलकत्ता वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के माली ताउन से हुआ है और मुस्लिम इंस्टीट्यूट का इश्तराक रहा है। ये प्रोग्राम चूँकि कॉलेज में होना था, यहाँ के इश्तराक से यहाँ का मोसाइन हुआ है, तो यहाँ की मुनासिबत से हम इस कॉलेज का प्रोग्राम यहाँ करते हैं। यहाँ का इंतज़ाम व इंसराम बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कॉलेज से हम शिफ्ट करके यहाँ किए। 2 रोज़ा कौमी सेमिनार, इसमें चगताई की शख्सियत, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी अफसानवी खिदमात, उनके नावल और ज़िंदगी को उन्होंने जिस तराजुर में देखा है, आज 21वीं सदी में उसकी रिलेवेंसी क्या है, उस हवाले से कोशिश की गई थी कि इन तमाम मकाला निगारों के जो है तहरीरें इस रोशनी में आ जाएं और उसके हवाले से यहाँ पे वो तमाम चीज़ें आई। उनके खाके पे मकाले पेश किए गए, उनके नावलों पे, अफसानों पे, ड्रामों पे, और उसके अलावा एक अहम बात यह कि एक कतरे खून के हवाले से जो बहुत कम नाकदीन उस पर लिखते हैं, उस पर भी पेपर यहाँ पढ़ा गया। तो इस तरह से कोशिश ये गई कि 21वीं सदी में निसाई हवाले से, तानीसियत के हवाले से, निस्वानियत के हवाले से जो इस्मत ने जो बीज बोया था वो किस तरह से तनावर दरख्त अख्तियार कर गया है, उसमें किस तरह की तरमीम और इजाफे की ज़रूरत है और किस हद तक अपनाने और उसे छोड़ने की ज़रूरत है, और आज के असरी मसाइल क्या हैं और इस्मत ने जो पहले पेश किया था वो हम कहाँ तक है। यहाँ से बात खुल करके सामने आई कि अब मसाइल 21वीं सदी के अलग हैं और ये 19वीं सदी के मसाइल, 20वीं सदी के मसाइल जो थे वो अलग थे। 21वीं सदी के मसाइल में हम इस्मत को नए सिरे से देखने की कोशिश करेंगे और उसकी तहरीरों को नए सिरे से दरियाफ्त करेंगे और उस पर एक नया जाविया सामने आएगा। यही इस सेमिनार की पूरी कोशिश थी। ये चूँकि ये किताब जैसा कि उर्दू एकेडमी का हुआ है कि माली ताउन देती है, तो उसमें किताबों को भी जमा किया जाता है। तो इसमें जितने मकाले, तकरीबन 18 मकाले पेश किए गए हैं, वो तमाम मकाले जल्द ही इंशाल्लाह किताबी सूरत में आएंगे मंजर-ए-आम पर, और उसका भी रस्म इजरा वो उम्मीद है कि कॉलेज में किया जाएगा। ईद मिलन के मौके पर जैसा कि अनाउंस हुआ है कि हमारे कॉलेज में ईद मिलन होगा और उसी मौके से जो है वो किताब का इजरा भी अमल में आएगा। ये तो खैर बहुत खुशाइन बात है कि हमारी बच्चियां भी जो है इस सेमिनार में दिलचस्पी ले रही हैं, और बहुत सारे जगहों में ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स रहते नहीं है, बराए नाम रहते हैं, लेकिन ये हम लोगों के कॉलेज की स्टूडेंट्स जो है दोनों दिन जो है पूरा हॉल वगैरह पूरा भरा रहा, लगभग 150 बच्चियाँ बहुत थे। तो ये एक तरह से खुशाइन बात है। इसके लिए हम उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को ये मौका फराहम किया ताकि इस तरह से हम लोग ये इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद कर पाए। नहीं, ये तो खैर अभी हो रहा है। अभी लड़कों से ज़्यादा जो है पढ़ाई का रुझान जो है लड़कियों की तरफ है, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक जज्बा है, पढ़ाई का जज्बा। लड़कों के अंदर अब वो जज्बा खाल खाल ही मिलता है, देखने को मिलता है। आप कोई भी महफिल में देखिए या किसी भी कॉलेज में जाइए, लड़कों के तादाद बराए नाम ही मिलेंगे, और अगर एडमिशन भी ले लेंगे तो क्लास से उन लोगों का कोई सरोकार रहता नहीं है, बल्कि इस मामले में लड़कियाँ बहुत बेहतर है और अभी जो है हर मैदान में लड़कियाँ आगे आ रही हैं। नहीं, मैं ये तो ज़बान का जहाँ तक मामला है, कोई भी अगर स्टूडेंट है तो मैं चाहूँगा कि अगर जितनी ज़्यादा ज़बान अगर वो जाने तो उनके लिए फ्यूचर में कारआमद साबित होगी। ये तो खैर हर कोई को, हर किसी स्टूडेंट को भी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सब ज़बान से वाक़फियत होना ज़रूरी है। सिर्फ़ ये नहीं कि उर्दू पढ़ लें और उनको ऐसा लगे कि हम कामयाब हो गए। तो अभी का जो कंपटीशन का दौर है उसमें एक ज़बान पे अबूर हासिल करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अगर स्टेट में, जिस स्टेट में है वहाँ की ज़बान जानना है। बंगाल में है तो आपको बंगाल की ज़बान जानना है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की दुनिया में अगर आना चाहते हो तो आपको अंग्रेज़ी भी जानना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं।